प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाइए 12 जून। ठीक है, 12 जून को ये विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। हर साल दुनिया भर में 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की जो शुरुआत हुई थी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य है बाल श्रम को रोकना। ठीक है, यानी कि जो भी 18 साल के कम उम्र के जो लोग काम करते हैं इसी के विरुद्ध में यह मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर बता रहा हूँ। ये 12 जून 2024 का ये सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन है। रेलवे, SSC या स्टेट लेवल या अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए ये सभी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन के साथ। पहला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन PNB मेट लाइफ के CEO नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाइए समीर बंसल। ठीक है, समीर बंसल है जो ये PNB मेट लाइफ के यह CEO नियुक्त हुआ है। ठीक है, चलिए इसका नोट सीख लेते हैं। PNB मेट लाइफ ने समीर बंसल को ये नया MD और CEO नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाइए 12 जून। ठीक है, 12 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट्स है, हर साल दुनिया भर में 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य है बाल श्रम को रोकना। यानी कि 18 साल से जितने भी कम उम्र के बच्चे हैं उसको काम यानी कहीं भी कल कारखाने में काम नहीं करने देने के लिए यह श्रम मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि 18 साल से कम के जो बच्चे हैं वो काम नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ESIC के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर हो जाइए श्री कमल किशोर सोन। ठीक है, श्री कमल किशोर सोन है जो ये ESIC के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। झारखंड कैडर बैच 1998 के एक वरिष्ठ ये IAS अधिकारी श्री कमल किशोर सोन ने एक कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC के महानिदेशक का अतिरिक्त ये प्रभार संभाला है। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में UN ने किस देश को ब्लैकलिस्ट किया है? तो इसका आंसर हो जाइए इजराइल। ठीक है, इजराइल को UN ने ये ब्लैकलिस्ट कर दिया है, यानी कि UN मतलब कि संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में बच्चों की हत्या के लिए इजराइल के साथ ही ये हमास को भी जिम्मेदार माना है। यूनाइटेड नेशंस यानी कि UN ने ये इजराइल को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। गाजा में हमले के बीच इजराइल पर लग रहे मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोप को देखते हुए UN ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ठीक है, ये ब्लैकलिस्ट क्यों किया है? तो ये मानवाधिकार का यह उल्लंघन किया था ये इजराइल ने। ठीक है, क्योंकि गाजा में बच्चों की हत्या किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और ये रिसाइकिल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाइए सिक्किम। ठीक है, चलिए नोट्स देख लेते हैं। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने उत्तरी बंगाल और सिक्किम में कई गो ग्रीन पहल के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया है। साथ ही पूर्वी सिक्किम के चांगुंग में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइक्लिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, यानी कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकिल संयंत्र का उद्घाटन ये किया गया है ये सिक्किम राज्य के द्वारा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ये हाल ही में किस देश ने अपने बैंक नोट में लगे चित्र को बदला है? तो इसका आंसर हो जाएगी ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन ने अपने बैंक नोट में जो चित्र था उसको बदल दिया है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। अब ब्रिटेन के, ठीक है, ये यूरो 5 यूरो, 10 यूरो, 20 यूरो और 50 यूरो नोट पर किंग चार्ल्स तृतीय की तस्वीर दिखाई देगी। ठीक है, ब्रिटेन के नोटों पर एक क्वीन एलिजाबेथ की फ़ोटो की जगह ये मौजूदा राजा किंग्स चार्ल्स तृतीय की यह तस्वीर होगी। ठीक है, जो पहले था वह नोट पे वो था ये ब्रिटेन के जो नोट पर जो पहले चित्र था वो था वहाँ की जो महारानी थी ये क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है, एलिजाबेथ की जगह ये हो गया ये किंग चार्ल्स तृतीय का जो ये तस्वीर होगा ये नोट पे। ठीक है, ये ब्रिटेन के नोट पर। चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में, अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में वेल ने किस कंपनी से एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाइए अडानी पावर लिमिटेड। ठीक है, अडानी पावर लिमिटेड से ये वेल ने यह एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर यह हासिल किया है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। वेल एक राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी ने रायपुर छत्तीसगढ़ में एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए अडानी पावर लिमिटेड से ये 3,500 करोड़ रुपये से अधिक का ऑर्डर प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, कम से कम आप एक मेहनत कीजिए कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, बस आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में ये 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाइए मुंबई। ठीक है, मुंबई में 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो आयोजन है यह मुंबई में किया जाएगा। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये 15 से 21 जून 2024 तक इसका मुंबई में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ये 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है जो ये 15 जून से 21 जून तक इसका आयोजन किया जाएगा, जो कि मुंबई में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में ये बिसलेरी लिमोनाटा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाइए आदित्य राय कपूर। ठीक है, आदित्य राय कपूर को ये बिसलेरी लिमोनाटा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। बिसलेरी इंटरनेशनल ने आदित्य राय कपूर को ये बिसलेरी लिमोनाटा का नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। बिसलेरी लिमोनाटा नींबू को ये पुदीने के साथ मिलाता है। ये डबल द चिल अभियान के लॉन्च का उद्देश्य इस उत्पादन ये अनुभव को उजागर करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश प्रवासियों की सहायता के लिए गोल्डन वीज़ा योजना का उपयोग करेगा? तो इसका आंसर हो जाइए पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल है जो देश प्रवासियों की सहायता के लिए ये गोल्डन वीज़ा योजना का उपयोग करेगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोल्डन वीज़ा योजना का उपयोग ये कौन सा देश किया है? तो ये पुर्तगाल। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। पुर्तगाल अपनी गोल्डन वीज़ा योजना को अनुकूलित करने की योजना बना रहा है ताकि निवास अधिकार चाहने वाले धनी विदेशियों को ये स्थानीय लोगों के लिए एक किफ़ायती आवास या प्रवासियों के लिए आवास में निवेश करने की अनुमति मिल सके। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी ग्रुप किस देश की पवन ऊर्जा परियोजना में ये $1 अरब का निवेश करेगा? तो इसका आंसर हो जाइए श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका में अडानी ग्रुप है जो ये पवन ऊर्जा परियोजना के लिए $1 अरब यह निवेश करेगा। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। अडानी ग्रुप श्रीलंका में पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए $1 अरब से अधिक का निवेश करने की योजना बना रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कहाँ
IPEF स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम के उद्घाटन में भाग लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगी सिंगापुर। ठीक है, चलिए इसका नोट्स लिख लेते हैं। सिंगापुर में आयोजित इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क फॉर ये प्रोस्पेरिटी, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स ए फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी यानी कि IPEF मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया है, जिसमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझेदारी देशों के साथ यह आर्थिक जुड़ाव को मजबूत करने के लिए यह महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में नीरव कुमार प्रसाद को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगी आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये नीरव कुमार प्रसाद को ये मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव कौन हो गए? क्योंकि नीरव कुमार प्रसाद। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल में सामान्य प्रशासन विभाग यानी कि GAD के KS जवाहर रेड्डी की जगह नीरव कुमार प्रसाद को आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, जिसका तबादला कर दिया गया है। 1887 बैच के IAS अधिकारी श्री प्रसाद राज्य कैडर में इस सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार से दिल्ली को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने को कहा है? तो इसका आंसर हो जाइए हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश है जो ये 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ेगा ये दिल्ली को। ठीक है, ये जो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि हिमाचल प्रदेश ठीक है हिमाचल प्रदेश है जो ये दिल्ली को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ेगा। ठीक है, चलिए इसका नोट्स है। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली सरकार की याचिका में जो त्रुटि थी वो अभी तक ठीक नहीं की गई है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील को जमकर फटकार लगाई है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 7 जून से हिमाचल प्रदेश ये 137 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़े। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में AJT जॉनसन का निधन हो गया, वह कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वह एक वन्यजीव वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो दोस्तों अब बता रहे हैं जो ये है आज 12 जून का कुछ इतिहास पॉइंट बता रहे हैं। ठीक है, तो आज ही का जो घटना घटा था इसी के बारे में अब बताने जा रहा हूँ। चलिए, यह 12 जून 1972 को महात्मा गांधी के जीवन पर 8 खंड का ग्रंथ लिखने वाले ये GD तेंदुलकर का निधन हो गया था। ठीक है, आज ही के दिन ये 12 जून 1972 को, ठीक है, ये GD तेंदुलकर का निधन हो गया था। ये GD तेंदुलकर जो थे ये महात्मा गांधी के 8 खंड ग्रंथ वो लिखे थे। ठीक है, चलिए 12 जून 1975 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनाव में सरकारी मशीनरी की गलत इस्तेमाल का दोषी पाया और उनके निर्वाचन को अमान्य करार दिया था। ठीक है, आज ही के दिन ये इंदिरा गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, ठीक है, उसने कुछ गलत इस्तेमाल किया था सरकारी मशीनरी में, इन्हीं कारण उन्हें वह दोषित करार हुए थे। इसी कारण उनको उनका निर्वाचन जो था उनको अमान्य करार दिया गया था, यानी कि गलत घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला है 12 जून 1998 भारत और पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण के कारण G8 के देशों द्वारा ऋण नहीं देने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। 12 जून 1999 पाकिस्तानी रक्षा बजट में लगभग 11% की वृद्धि हुई थी। ठीक है, आज ही के दिन 1999 में यह पाकिस्तानी रक्षा बजट में 11% की वृद्धि हुई थी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट में आ जाते हैं। 12 जून 2001 को सीमा मुद्दे पर भारत बांग्लादेश वार्ता शुरू हुआ था। ठीक है, आज ही के दिन
ये भारत बांग्लादेश के बीच में जो सीमा मुद्दा था वह वार्ता शुरू हुआ था। अगला है 12 जून 2002 बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में की शुरुआत हुई थी। इस दिवस का मकसद है लोगों में बाल श्रम को लेकर जागरूकता फैलाना। ठीक है। अगला है 12 जून 2007 को ऑस्ट्रेलिया के स्कूल में सिख छात्रों को धार्मिक प्रतीक कृपाण रखने की इजाज़त मिली है। तो दोस्तों आज हमने आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में आपको बताए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।